Day 9 Recursion 3. Today we are learning about algorithm concept called recursion. ठीक है, रिकर्सन पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको फैक्टोरियल निकालना है, वो भी रिकर्सन के थ्रू। पहले हम ये समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। कोई भी नंबर n हुआ, n का फैक्टोरियल निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है n-1, फिर n-2, यहाँ तक ये मल्टीप्लाई करना है कि n में से घटाने के बाद ये 1 तक मल्टीप्लाई करना है। जैसे हुआ कि 8 रहेगा तो 8 का निकालना है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। यानी कि कोई भी फैक्टोरियल अगर निकालना रहता है कोई भी n नंबर का, तो n को, तो ये फैक्टोरियल होता है। मतलब कि कोई भी n दिया रहेगा तो n को तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक ये 1 ना आ जाए, समझे। n-1, यहाँ फिर n-2, यहाँ तक जाना है कि 1 आ जाए। तो ये हमारा इस तरह से फैक्टोरियल निकलता है। अब इसको रिकर्सन के थ्रू सॉल्व करना है, तो इसको रिकर्सन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि रिकर्सन क्या होता है। रिकर्सन ये है कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन। जब फंक्शन अपने आप को कॉल करके, जैसे ये फंक्शन बना हुआ है, ये फंक्शन अपने आप को कॉल करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसको रिकर्सन कहते हैं। जैसे कि ये फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें एक इनपुट n आएगा और रिटर्न भी इनपुट ही रिटर्न करना है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल एक फंक्शन है, ये फंक्शन अपने आप को कॉल करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो इसको रिकर्सन कहेंगे कि ये रिकर्सन के थ्रू सॉल्व हुआ है। जैसे कि मान के चलो कि ये फैक्टोरियल नाम का जो फंक्शन बना है, ये फैक्टोरियल रिटर्न करता है, फैक्टोरियल फाइंड करता है। तो इसके लिए इसमें कोई भी नंबर देंगे, तो जैसे हुआ कि 8 नंबर देते हैं, इनपुट में n की जगह पे 8 देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये 8 का फैक्टोरियल फाइंड करेगा। वो कैसे करेगा फैक्टोरियल फाइंड, कि ये फिर रिकर्सन के थ्रू करना है। तो ये फंक्शन कॉल इटसेल्फ, मतलब कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसके छोटे फॉर्म को सॉल्व कर दिया जाएगा, तो वो बड़ा फॉर्म सॉल्व हो जाएगा। जस्ट छोटा क्या है, ये इसके लिए क्या जस्ट छोटा होगा, जैसे फैक्टोरियल FACTORIL फैक्टोरियल ऑफ 7 को फाइंड कर दें। मतलब कि हमको फैक्टोरियल ऑफ 7 पता रहेगा, एफ फैक्टोरियल ऑफ 7 पता रहेगा, उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरीका से, यानी कि कोई भी नंबर दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है फैक्टोरियल ऑफ छोटा फॉर्म में। रिकर्सन मतलब यही होता है कि वो कोई बड़ा प्रॉब्लम दिया रहेगा तो उसके जस्ट छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो वो फंक्शन बार बार फिर वो उससे छोटा छोटा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, फिर उससे छोटा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, लास्ट में ये जाके सॉल्व हो जाएगा कम्प्लीटली, समझे। तो रिकर्सन इसी कारण बहुत ही आसान होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन रिकर्सन में ये होता है कि उसमें मेमोरी कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और टाइम भी उसमें ज़्यादा लग जाता है, इसलिए इटरेटिव सोल्यूशन आदमी ज़्यादा पसंद करता है सॉल्व करना। ओके, तो अब इसको कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए क्या है कि ये फैक्टोरियल कहाँ तक फाइंड करेगा, मतलब कि कहाँ तक जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये फैक्टोरियल ऑफ 6, फैक्टोरियल ऑफ 7, जब फैक्टोरियल ऑफ 1 पे आ जाएगा तो हमको क्या कर देना है, शुरू में देखे हुए थे कि फैक्टोरियल ऑफ 1 जब लास्ट में घटते घटते 1 पे आ जाएगा तो रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न 1 कर देंगे, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 1 तक ही चले जाएंगे। और लेकिन एक केस ये भी आता है कि फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 0 इक्वल टू 1 आता है, समझे। तो पहले इसका बेस केस लिख देते हैं कि किस केस में हमारा रिकर्सन रुक जाए। अगर रिकर्सन नहीं रुकेगा तो वो सेगमेंट फॉल्ट मतलब दे देगा, इस तरह की रन टाइम एरर, इस तरह से कुछ एरर हमको दिखा देगा। इसलिए हमको लास्ट में बेस केस देना ज़रूरी है रिकर्सन केस में, नहीं तो ये कभी रुकेगा नहीं, नहीं रुकने के बाद रन टाइम एरर इसमें शो करेगा। तो अब इसको हम कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए कोड लिखते हैं, तो इसका बेस केस बनाते हैं। कब हमको रुक जाना है, इफ़ ये जो n जो है फंक्शन में n जो है लेस देन इक्वल टू 1 आ जाए तो हमको रुक जाना है। मतलब इस फंक्शन में n इज लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा तो रुक जाना है। इससे क्या हो जाए, इससे क्या हो जाएगा,
RETURN रिटर्न 1। यानी कि ये कौन कौन चीज़ को सॉल्व कर रहा है कि जब हम इसमें n यहाँ पे जो है इंट n के जगह पे अगर 1 पास करेंगे, n इक्वल टू 1 पास करेंगे, तो n इज लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर देगा 1, मतलब कि 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। अगर इसमें 0 पास करेंगे तो 0 का भी फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। ओके, अब इससे आगे चलते हैं कि अगर n से ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा होता है, तो ये कैसे सॉल्व करेगा। RETURN रिटर्न क्या करना है, पहले पहले हमको कोई भी नंबर दिया रहेगा उसको n इंटू छोटा वाला फॉर्म में इसको निकाल देते हैं कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ 7 का 7 मतलब कि कोई भी नंबर दिया n-1 का निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये n-1 करते करते ये 1 तक पहुंचेगा, 1 के बाद 1, ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, बैक ट्रैकिंग अब कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको चला के देख लेते हैं। कंग्रेचुलेशन, ऑल टेस्ट केस पास हो गया है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये इंटरनली, अब इसमें देखते हैं इसमें इंटरनली कैसे ये काम किया होगा। तो कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा, ये यहाँ पे पहला केस में n इक्वल टू 7 यहाँ पे आया होगा, तो 7 इसमें जाएगा इनटू फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे फैक्टोरियल को शॉर्ट फॉर्म में f से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, f इंटू n-1 क्या गया होगा, 6 गया होगा। ठीक है, फिर एक नया स्टेप में क्या जाएगा, न्यू स्टेप में n यहाँ पे फिर से नया एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बना होगा, उसमें n इक्वल टू 6 गया होगा। ठीक है, n इक्वल टू 6 गया होगा, तो नया स्टेप में n इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5। फिर नया स्टेप में क्या जाएगा, n यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n में इक्वल टू n में जो पास किए हैं, तो 5 पास किए तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। इस तरह से चलते चलते लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में जब ये 2 आएगा, n इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। फिर एक नया स्टेप जाएगा, नया स्टेप में इफ़ n इक्वल टू 1, इफ़ n इक्वल टू 1, यहाँ पे जब n इक्वल टू 1 इसमें पुट किए हैं तो एक फंक्शन नया बनेगा। फिर इसमें चेक होगा इफ़ n इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे रिटर्न कर देना 1। तो यहाँ से ये वाला जो फंक्शन f इक्वल टू 1 होगा, ये रिटर्न करेगा 1 को रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ है वहीं पे रिटर्न होके जाता है। जैसे हुआ कि यहाँ से कॉल हुआ फंक्शन n इक्वल टू 1, तो जब ये रिटर्न करेगा तो वहीं पे जहाँ से कॉल हुआ वहीं पे जाके रिटर्न करेगा वैल्यू को। तो n इक्वल टू ये 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो फिर यहाँ पर भी रिटर्न लगा हुआ है। ठीक है, तो ये फिर ये फंक्शन जो है n इक्वल टू 2 के लिए क्या रिटर्न होगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये टोटल 2 हो जाएगा, ये 2 अब रिटर्न करेगा, तो 2 रिटर्न आके 3 वाला को रिटर्न करेगा, जो फंक्शन 3 को कॉल किया होगा, फंक्शन 3 इंटू 2। इस तरह से मल्टीप्लाई होते होते यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिटर्न होके यहाँ तक के 6 तक के लिए फैक्टोरियल निकल जाएगा, और ये 7 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। तो ये जब n इक्वल टू 7 हो जाएगा तो इसका फैक्टोरियल फाइंड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कोड तो देख लिए हैं चला के कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया। थैंक यू वेरी मच।